बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे पास्चर इफ़ेक्ट एंड केरा बैटरी इफ़ेक्ट। ये दोनों इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इनको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है पास्चर इफ़ेक्ट। पास्चर इफ़ेक्ट क्या होता है? ये हमारे पास एक इफ़ेक्ट है। ये पास्चर साइंटिस्ट का नाम था, लुईस पास्चर। उसी ने इसको स्टडी किया था फर्स्ट टाइम, तो इसीलिए हम इसको पास्चर इफ़ेक्ट का नाम देंगे। इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन करें तो ये है कि इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय ऑक्सीजन। इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऐड करके ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करने का नाम क्या है हमारे पास? पास्चर इफ़ेक्ट। यानी कि जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो कंडीशन कौन सी होती है? एरोबिक होती है। तो पास्चर इफ़ेक्ट हम स्टडी करते हैं एरोबिक कंडीशन में। ये हमारे पास किस कंडीशन के लिए होती है? एरोबिक कंडीशन के लिए। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसकी मकसद क्या है, ये समझेंगे। तो मैकेनिज़्म और मकसद को समझने के लिए हमने इसको थोड़ा डीप से स्टडी करना होगा। असल में होता ये है, जब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे ग्लूकोज को तो हाई रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होगी। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं पास्चर इफ़ेक्ट में, वो हमारे पास सिट्रेट एंड एटीपी। क्योंकि हमारे पास मकसद ही क्या होता है कि एटीपी बनाना, और सिट्रिक एसिड साइकिल में सिट्रेट ही बनता है। ठीक, तो हमारे पास ये एक्युमुलेट हो जाएंगे। ये क्या होंगे? एक्युमुलेट होंगे। अब हमने एक एंजाइम पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में, एक स्टेप पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट करता था। एक एंजाइम था जिसका नाम था फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस। इस एंजाइम के इनहिबिटर्स कौन से हैं? इनहिबिटर्स कौन से हैं हमारे पास? सिट्रेट एंड एटीपी इसको इनहिबिट करते हैं, इसको स्टॉप कराते हैं। और ये एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे में रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। रेट, और जो स्टेप होती है वो रेट लिमिटिंग स्टेप होती है। अब जब ये एक्युमुलेट हो रहे थे तो ये इसके इनहिबिटर्स हैं, ये जाकर इसको ब्लॉक करेंगे। जब ये इसको ब्लॉक करेंगे तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाएगी। मींस पाथवे फर्दर आगे नहीं जाएगा। जितने स्टेप्स हुए थे उतने तो होंगे, लेकिन आगे वाले स्टेप्स नहीं होंगे। तो मैंने क्या कहा था? पास्चर इफेक्ट में इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करना बाय ऑक्सीजन। क्योंकि हमने ग्लाइकोलाइसिस को इतना ज़्यादा कराया कि सिट्रेट और एटीपी एक्युमुलेट होने लगे। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज पास्चर इफेक्ट। यही था हमारे पास पास्चर इफेक्ट। अब हमारे पास एक दूसरा इफेक्ट है जिसको हम केराबेटरी इफेक्ट का कहते हैं। ये क्या होता है? ये अपोजिट ऑफ पास्चर इफेक्ट है। अपोजिट ऑफ पास्चर इफेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एडिशन ऑफ ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज टू कंज्यूम ऑक्सीजन।
हमारे पास जो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन स्टोर थी, हम उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कराने के लिए ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज ज़्यादा दे रहे होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टिश्यू थी, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन पड़ा हुआ था। अब हम जब ऊपर से हम इसको में ग्लूकोज डालेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस होगी, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी और ऑक्सीजन की जो आफ्टर जो वो होगी वो लेस हो जाएगा। ठीक, हम इस ऑक्सीजन को लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब ग्लाइकोलाइसिस होगी तो हमारे पास दो चीज़ें, टू थिंग्स। ठीक, एक हमारे पास आ जाती है आपके पास NADPH, एक होता है NADH। NADH एनर्जी मेटाबोलाइट है, NADPH जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट ऑफ मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक, ये और उसमें फ़र्क है। तो हमारे पास NADPH की अमाउंट कम हो जाएगी और दूसरी चीज़ हमारे पास जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। जब ग्लाइकोलाइसिस नॉर्मल कंडीशन में होगी तो इनकी अमाउंट कम हो जाएगी। तो जब इनकी अमाउंट कम होगी तो ये हमारे पास ज़रूरत है, क्योंकि इंटरमीडिएट ऑफ मेटाबोलाइट है और ये हमारे पास ATP देता है। ठीक, तो ये दोनों हमारे पास कम होंगे, क्योंकि एक स्टेप में डायरेक्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज़ होता था, वो वाला स्टेप रुक जाएगा। तो हमने क्या करना होगा अभी कि हम इस एरोबिक कंडीशन को एनएरोबिक की तरफ रिवर्स कराएंगे, ताकि एनएरोबिक में ये बनता था, NADPH बनता था, तब जाके लैक्टेट बनता था। अगर पायरुवेट बनना हो तो ये नहीं बनेगा, लैक्टेट बनना हो तो ये बनेगा। तो अपोजिट ऑफ पास्चर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम ऑक्सीजन देंगे, जो ग्लूकोज देंगे, जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ कराकर एनएरोबिक कंडीशन की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें ये प्रोड्यूस हो। ठीक, क्यों? क्योंकि इनकी कमी हो जाती है। अगर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यूसली होगी तो ये कम हो जाते हैं। इनको बनाने के लिए हम जो ऑक्सीजन है उसको कम कराएंगे। कम हम डायरेक्ट नहीं करा सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज या फ्रुक्टोज देंगे, ताकि जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो जाए उसके साथ, ताकि कंडीशन एनएरोबिक बने और हमारे पास ये बन जाए। तो दोनों सूरत में हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की इनहिबिशन ही थी। सिंपल, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो फिर एनएरोबिक ही होती है। बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि कैराबेटरी जो इफेक्ट होती है वो पूरी रिस्पायरेशन को सप्रेशन करने के लिए होती है, जबकि पास्चर इफेक्ट जो होती है वो ग्लाइकोलाइसिस को। लेकिन खैर छोड़े, ये था हमारे पास पास्चर इफेक्ट एंड कैराबेटरी इफेक्ट। तो खुदा हाफिज़, आज के लिए ये काफ़ी था।